भगवान बुद्ध ने कहा है कि वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि सुर ना निकालें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र चौधरी साइको स्पिरिट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखो, इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कॉलोनी में एक दादाजी रहते थे। उनके पड़ोस में एक दंपत्ति रहते थे। एक दिन गली कॉलोनी में एक पौधा बेचने वाला आया। दादाजी ने और पड़ोस वाली महिला ने, दोनों ने सेम पौधा खरीदा, अपने अपने बगीचे में लगाया। और महिला को यह था कि मेरा पौधा सबसे अच्छा दिखना चाहिए, एकदम हरा भरा, जल्दी ग्रोथ करे। परवरिश चलती रही। महिला दिन में कम से कम 4 बार उस पौधे को कभी गुड़ाई करती, कई बार पानी देती, थोड़ा थोड़ा दिन में, कई उसको खाद देना, कीटनाशक देना, चल रहा था। इधर दादाजी उसको कई दिन में पानी देते, कभी खाद देते, कभी नहीं देते। कीटनाशक दिया तो नहीं दिया, जब ज़्यादा ही कोई दिक्कत हुई तो कीटनाशक दिया। इतना सब ठीक है, चल रहा था। एक दिन आंधी आती है और उस आंधी में भाभी जी का पौधा उखड़ जाता है, जबकि दादाजी का पौधा अपनी जगह वैसे के वैसे ही था। दंपत्ति दादाजी के पास गए। उन्होंने कहा कि आपका और हमारा पौधा एक जैसा है। हमने आपसे ज्यादा केयर की, समय पे खाद दिया, समय पे पानी दिया, समय पे कीटनाशक दिए, सब कुछ दिया, फिर भी एक थोड़ी सी आंधी के झटके को वो पौधा नहीं झेल पाया और वो टूट गया, उखड़ गया। वो दादाजी ने उनको समझाया कि देखो, आपने केयर बहुत अच्छी की, नो डाउट, लेकिन आपने क्या किया कि पानी जरूरत थी उससे पहले ही उसको पानी देते थे, जरूरत से पहले ही खाद देते थे, जरूरत से पहले ही उसको कीटनाशक देते थे। जबकि मैं कई दिन में पानी देता, कभी खाद देता, कभी नहीं देता, कीटनाशक बाई चांस देता था। तो जो पौधा है वो भोजन जड़ों से जब बनाता है तो उसकी जड़ों को जब ऊपर ही खाद और पानी मिल गया तो वो जड़ें जमीन में नीचे नहीं जाएंगी। जबकि मेरा जो पौधा था वो पानी और भोजन की तलाश में जमीन के नीचे अपनी जड़ें जमाता चला गया। आपने कीटनाशक अधिक दिए, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने ही नहीं दी, समाप्त कर दी। जबकि मेरा पौधा खुद अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका था, इसलिए आपका पौधा आंधी को नहीं झेल पाया और मेरा जो पौधा था वो आंधी को झेल पाया था, क्योंकि उसकी जो जड़ें थी वो जड़ें जमीन के नीचे तक गई, मजबूत हुई। तो देखो दोस्तों, आजकल के जो माता पिता हैं अपने बच्चों को इतना अधिक लाड़ प्यार करते हैं कि आप अपने आस पड़ोस में खुद देख सकते हो। आप भी माता पिता हो, आप भी देख सकते हो कि जब बच्चा कोई इच्छा करता है, उसकी इच्छा से पहले हम उसकी चीज लाके दे देते हैं। इतनी पैम्परिंग। जबकि कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा दुत्कार के रखते हैं। यानी कि जो भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि मध्यम मार्ग, हम मध्यम मार्ग नहीं करके दोनों क्षेत्रों में अतिवादिता कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चा मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा दुत्कारने से बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। और वैसे ही जब कोई छोटी मोटी आंधी आती है तो पैम्परिंग वाला जो बच्चा है वो उस आंधी के झटके को नहीं झेल पाता है। जीवन में कोई समस्या आई, वो परेशान हो जाता है। और आज की तारीख में जो ये छोटे बच्चों में जो सुसाइड केस आप देख रहे हो टीनेजर्स में, इसका यही कारण है कि बच्चों को बहुत ज्यादा पैम्परिंग से पाला गया।
अब देखो हमारे टाइम की मैं आपको बताता हूं, कोई छोटी मोटी भी गलती अगर हुई तो मम्मी जोरदार पिटाई करती थी, उनके हाथ में जो भी झाड़ू चप्पल जो आता वो पिटाई करते, फिर चुप कराने के लिए पिटते कि चुप हो जानी और पिटाई लगेगी, फिर पिटते। अगर गलती से उस दौरान मम्मी की चूड़ी और टूट गई और वो चुभ गई हाथ में तो जोरदार पिटाई लगती थी, लेकिन वही मम्मी वापस जैसे ही गुस्सा शांत होता था तो लाड़ प्यार से पुचकारती भी थी, गलती पे सजा भी मिलती थी तो लाड़ प्यार भी मिलता था। मैं ये नहीं कहता कि उस तरीके से वर्तमान में संभव है, वो नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा भी उतना सहन नहीं कर सकता, लेकिन इतनी भी अतिवादिता नहीं होनी चाहिए कि हम बच्चे को कुछ ज्यादा ही अति लाड़ प्यार करें। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि आप खुद ये सोचिए, जो बच्चा छोटी सी समस्या आने पर घबरा जाता है वो आगे क्या होगा उसके साथ, क्योंकि माता पिता जीवन भर साथ नहीं रहते हैं, उसे आगे का जीवन अपने अनुसार जीना है, उसके प्रतियोगिता की दौड़ में उसे स्वयं को भागना है, जीवन के संघर्ष स्वयं करने हैं, जीवन की व्यवस्थाएं स्वयं को करनी है। यदि आज हमने उसको मानसिक रूप से कमजोर कर दिया तो कल वो इन सारे आंधी और तूफानों को नहीं झेल सकता। अपने बच्चे का भविष्य खराब मत करो। लाड़ प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन लाड़ प्यार अधिक करना बुरी बात है। आज हमको लगता है कि जीवन में हमने जो अभाव झेले हमारा बच्चा नहीं झेले, हमने ये चीज नहीं की हमारा बच्चा करे उसे, हमने ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी हम बच्चे को उपलब्ध करा दें। नहीं, बच्चे को अभाव भी सिखाइए, प्यार करो, लेकिन अभाव का भी पता होना चाहिए। उसने जैसे ही मांगी तुरंत चीज लाके मत दो, वो चीज उसकी जरूरत की है ले आओ, लेकिन कुछ समय बाद लाओ, क्योंकि ये एक कंडीशनिंग स्थापित होती है कि बच्चे को ये पता है जैसे ही मैं जिद करूंगा माता पिता तुरंत उपलब्ध कराएंगे, तो उसको जब भी कोई वस्तु चाहिए, जब भी अपनी इच्छा की पूर्ति करानी है, वो उसी तरीके का व्यवहार करता है। और दिन पे दिन ये व्यवहार जो है ये बहुत ज्यादा परिवर्तित होता जाता है, बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी स्वभाव का होता जाता है। ऐसा नहीं करना है। अपने बच्चे से अगर आप सच्चे में प्यार करते हो, आप सच में चाहते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग बने, वो हर परिस्थिति में डटा रहे, हर मुश्किल का सामना कर सके, हर समस्या का समाधान कर सके, तो अपने बच्चे को अभाव भी सिखाइए। भगवान बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए लालन पालन करना सीखना पड़ेगा, कि बहुत अधिक लाड़ प्यार भी नहीं तो बहुत अधिक दुत्कार भी नहीं, दोनों के बीच का रास्ता निकाल के अपने बच्चों का लालन पोषण करें। क्योंकि मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहता है कि बच्चे के दिमाग में जो एक बार कंडीशनिंग स्थापित हो जाती है वही धीरे धीरे और बढ़ के आगे समस्याएं क्रिएट करती है। इसी कारण से बहुत से बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसका कारण है बच्चे की परवरिश किस तरीके से की गई है। तो सभी अभिभावकों से, सभी माता पिता से मेरा एक ही अनुरोध है कि बच्चों को बैलेंस जितना कर सकते हो उतना बैलेंस होके लालन पालन करें, ताकि बच्चे का उज्जवल भविष्य निर्धारित हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।